नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। स्वागत है आपका द प्रिंट में। सबसे पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगी, आपको ध्यान होगा मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, प्राण प्रतिष्ठा से पहले आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने बताया था कि आप नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में जो जनवरी में हुआ है। जी, जी। आपने कहा था कि मंदिर पूरा बनकर नहीं तैयार है और जो एक तरह से रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो फॉलो नहीं हुए थे। आपको जी। क्या लगता है कि अभी आपका एक और हम लोगों ने वक्तव्य सुना है जिसमें आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होगी, क्या ये सही है? नहीं, नहीं, दोबारा शब्द जो है ये हमने नहीं कहा है। जी। हमने ये कहा है कि जब मंदिर बन जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोबारा शब्द जो है वो पत्रकार लोग न समझने के कारण जोड़ दे रहे हैं, जी। या वो लोग जोड़ दे रहे हैं जो ये मानते हैं कि प्रतिष्ठा हो गई है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मंदिर पूरा निर्मित हुए बिना प्रतिष्ठा होती नहीं है। जी। और अभी मंदिर बना नहीं है, तो जब मंदिर बनेगा तो स्वाभाविक है प्रतिष्ठा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई हो। जब मंदिर बन जाएगा तो कलश चढ़ाया जाएगा कि नहीं चढ़ाया जाएगा, ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं चढ़ाई जाएगी, जी। जहां जहां जो जो पूजाएं होती हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाई हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी। उसी को पत्रकार बंधु न समझ पाने के कारण कहते हैं कि दोबारा होगी। दोबारा शब्द हमने नहीं कहा है। जी। आपको क्या लगता है, हमने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि ये जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह रखा गया, क्या आपको लगता है ये चुनाव से जोड़ा जाना इसको सही है, वो जब नहीं, किया गया हमको था? लगने की बात नहीं है, अब तो स्पष्ट हो चुका है। जी। अब तो इस बात को स्पष्टता मिल चुकी है जी। कि ये चुनाव की जल्दबाजी के कारण कार्यक्रम किया गया था। जी। और हम भी उसको एक राजनीतिक कार्यक्रम ही समझते हैं। हुँ। और इसीलिए ये मानते हैं कि अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं है, मंदिर बन जाने पर प्रतिष्ठा होगी। अगर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस समय जब पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा, उस प्राण प्रतिष्ठा में आप जाएँगे? बिल्कुल, जब मंदिर निर्मित हो जाएगा, वहाँ पर शास्त्र विधि से प्रतिष्ठा होगी, तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। हम लोगों की तो जन्म-जन्म की साध है वहाँ जाना, क्यों नहीं जी। जाना चाहेंगे। लेकिन उसी के साथ एक प्रतिज्ञा हमने और की हुई है, जी। और वो ये है कि गौ हत्या बंद हो जाए, तो राष्ट्रमाता गाय का दूध लेकर के हम भगवान रामलला को भोग लगाने जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जन्मभूमि में जो राम होंगे वो तो बालक राम होंगे, शिशु राम होंगे। अब वो शिशु राम को दूध चाहिए। हुँ। वहाँ कौशल्या माता की स्थापना तो की नहीं जा रही है, इसलिए वो दूध गाय का चाहिए। और गाय भी कोई सामान्य गाय का दूध तो सभी हम लोग पी रहे हैं। ये राष्ट्र माता के रूप में घोषित जो गाय हो, उस गाय का दूध अगर भगवान श्री राम को पहली बार भोग लगाया जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा पूरे देश को, सनातन धर्मियों को, राम भक्तों को। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इधर मंदिर निर्मित होता रहे, ताकि वो अवसर जी। आए और इधर गौ हत्या बंद करके राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को प्रतिष्ठित कर दिया जाए, ताकि गौ माता का जो राष्ट्र माता का दूध है उसका भोग भगवान रामलला को लगाया जा सके। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपको क्या लगता है इस बार क्या उसमें एक तरह से चेंजेस होने चाहिए? क्या पीएम उसको प्रिसाइड करना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, शंकराचार्यों को नहीं एक तरह से निमंत्रण गया था, लोगों में भी थोड़ा उसका रोष था। तो आपको क्या लगता है जब इस बार प्राण प्रतिष्ठा होगी, जैसा आप कह रहे हैं पहली बार जो प्राण प्रतिष्ठा होगी आपके अनुसार, तो उसमें शंकराचार्य और जो रिलिजियस फिगर्स हैं, उनको करना चाहिए? इसमें हमने देखा था प्राइम देखिए, मिनिस्टर जो बैठे थे। इतिहास है वो तो यही है। लोग कहावत बना के यही कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। जी। अब आगे हम लोगों को तो यही आशा है कि अब दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। कम से कम धर्माचार्यों की राय ली जाएगी और उसी अनुसार कार्य किए जाएंगे। बाकी तो समय बताएगा कि क्या होगा। आपने देखा होगा या मुझे एक इंद्रेश कुमार हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनका एक कमेंट आया है जिसपे उन्होंने कहा कि अहंकार ने भाजपा को 240 241 पर रोक दिया। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं और जो अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे-धीरे अहंकार आ गया, तो उसे भगवान ने सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन जो पूरे हक वाली बात थी, वह ताकत अहंकार के कारण रोक दी। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी जितने नंबर पर बनी थी उससे अगर ज्यादा होते तब उसको बड़ी पार्टी की बात होती। जी। जिस नंबर तक हम पहुंच गए, अगर जी। उसके पीछे हम रह जाते हैं तो बड़ी पार्टी कहने का हक भी हमारा चला जाता है। अब जो हैं उनमें अंधों में काना राजा वो अलग बात है।
लेकिन असल में जिस नंबर तक हम पहुंचे थे, उस नंबर तक अगर हम जाते या उससे एक भी आगे पहुंचते तब तो बड़ी पार्टी की बात थी। अब तो अंधों में काना राजा वाली बात है, कह दो राजा, कौन मना करता है। लेकिन आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी खुद का एक कमेंट आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि विपक्ष चाहे जो भी कहे, कोई जो भी कुछ कहे, सरकार एनडीए की थी और इस बार भी सरकार एनडीए की बनी है, हम हारे नहीं हैं। अब देखिए कौन क्या कहता है, वो कहने वाले की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। और जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में चला गया, उस परिस्थिति में वो जो बोल पा रहा है वो बोल रहा है। हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा गया था कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और आपने कुछ ऐसे शब्द यूज किए थे जो नहीं करने चाहिए। काफी रोष लोगों का था उस समय। हाँ, तो हमको क्रिटिकल कह रहे थे ना, उनके जो समर्थक लोग हैं वो कह रहे थे कि आप क्रिटिक हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति आपके मन में दुर्भावना है। जी। लेकिन अब पता चल गया, नरेंद्र मोदी जी को भी पता चल गया कि हम उनके हितैषी थे। हम उनके हाथ से अच्छा काम करवाना चाहते थे ताकि अच्छा फल निकल के आए। अब तो ये बात प्रमाणित हो गई ना कि हम उनके हित का चिंतन कर रहे थे और बाकी लोग उनका लाभ उठा रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की गई उसका ही ये परिणाम है? अब ये तो सभी कह रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है? इसमें हमको कहने की जरूरत ही नहीं रह गई देवी जी। जी। और अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने अयोध्या की भी जो सीट है वो हार गए हैं। इसमें आपको क्या लगता है, कहाँ मतलब एक तरह से बीजेपी खुद कह रही है कि पता करना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया, हमने वहां इतना कंस्ट्रक्शन कराया, इतना वहां उसको सौंदर्यकरण कराया, उसके बावजूद लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या अयोध्या वासियों ने क्यों हमें एक तरह से हमारे साथ नहीं जुड़ी। नहीं, देखिए अयोध्या के जो लोग थे, आप उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे हम्म। और हथौड़ी चला चला करके एक अच्छी नक्काशी करके मूर्ति निकाल के रखना चाहते थे। तो नक्काशी करके जब आप मूर्ति निकाल करके रखेंगे तो उसको देखने वाले बहुत प्रसन्न होंगे कि अरे बड़ी सुंदर नक्काशी है। लेकिन बड़ी सुंदर नक्काशी जिस पत्थर पर हुई है उस पत्थर से तो पूछो कि उसकी क्या हालत हुई। तो इसी तरह से पूरे देश दुनिया में दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम वहां हो रहे थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, उनको कुछ नहीं समझा जा रहा था। उनको समझा जा रहा था कि तुम क्या होते हो। और ऐसा वाक्य वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बोल भी दिया कि तुम्हारे थोड़े से लोगों से हमको क्या फर्क पड़ता है, और उसी बात का फर्क पड़ गया। इसलिए काम जब करना चाहिए तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर को अच्छा बनाने के लिए बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए, तो काशी विश्वनाथ की जो मूर्ति है वो तो प्रसन्न हो गई कि हमारा मंदिर बढ़िया कर दिया गया, लेकिन बाकी मूर्तियां रो रही हैं जिनको तोड़ करके फेंक दिया गया। तो आखिर उनका जो शाप है, उनकी जो आह है वो कहाँ जाएगी, वो भी तो लगती है ना ये बात। काशी, अगर आप काशी की भी बात करें, वाराणसी की भी बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर का जो जीतने का मार्जिन था वो भी बहुत कम हो गया। केवल 1 लाख कुछ वोटों से वो जीते, पहले वो काफी 1400 लोग ज्यादा आए थे। थे, जी। 1400 लोग वहां से लड़ना चाहते थे चुनाव, उनको लड़ने नहीं दिया गया, नामांकन पत्र नहीं दिए गए, तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। जो लोग लड़ना चाहते थे उनके ऊपर झूठे केस मुकदमे भी कर दिए गए, बहुत कुछ किया गया, तब जाकर के 1.5 लाख के मार्जिन से जीत पाए। अगर सबको फ्री होकर के लड़ने दिया गया होता तो वहां से पराजय हो जाती, ऐसी परिस्थिति थी। आप कह रहे हैं कि पीएम भी उस सीट से हार जाते? बहुत बुरी तरह से, जितने से जीते हैं ना उससे ज्यादा से हारते, लेकिन उन्होंने लड़ने ही नहीं दिया। उनके लोगों ने काफी सतर्कता बरती, जिसके कारण आज कम से कम बने हुए हैं, बचे हुए हैं। एक चीज और जो इस लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ने दिखाया है वो ये भी दिखाता है कि बीजेपी काफी बार हिंदुइज्म, मतलब हिंदू एक उस पे इलेक्शन लड़ती आई है, लेकिन इस रिजल्ट ने ये भी दिखाया कि आप बार बार ये नहीं कर पाओगे। नहीं, हिंदू के लिए कोई खड़ा होगा तो हिंदू प्रसन्न होता है। जी। कोई भी किसी के लिए खड़ा होगा तो जिसके लिए जो खड़ा होगा उसके ऊपर वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, समूह प्रसन्न होगा। जी। लेकिन क्या हो गया कि ये
इनके मन में ये बात आ गई और वो व्यक्त भी होने लग गई कि तुम तो हमारे हो ही, तो इसलिए तुम्हारी क्या परवाह करना, हम तो उनकी परवाह कर लेते हैं जो हमारे नहीं है। ऐसा मान करके योजनाएं बना दी गई, व्यवहार होने लगा, चीजें होने लगी। इनके अध्यक्ष कहने लगे कि अमुक संस्था की हमको क्या जरूरत है, हम तो खुद ही बलवान हो चुके हैं। जी बहुत सारे फैक्टर थे ना, तो जी। वो सब फैक्टर अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे और उसका एक परिणाम निकल करके आ गया। तो आगे चलते हुए आप क्या एक तरह से अगर एडवाइस होगी पॉलिटिकल पार्टीज को कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में कितना आप लोगों को आने देना चाहिए, कितना नहीं आने देना चाहिए, उस पे क्या एडवाइस देंगे? नहीं नहीं, रिलीजन जो है वो एक अलग विधा है लोक कल्याण की, और राजनीति एक अलग विधा है लोक कल्याण की। लक्ष्य दोनों का एक है, लेकिन रास्ते दोनों के अलग हैं। राजनीति जो है पहले सत्ता प्राप्त करना चाहती है, सत्ता प्राप्त करके शक्ति अर्जित करके तब लोक कल्याण करना चाहती है। और जी जो धर्म है वो कहता है कि हमको सत्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो प्रार्थना करनी है हम परम सत्ता से करेंगे। तो वो अलग तरह से काम करते हैं। तो दोनों का लक्ष्य यद्यपि एक है, अंत में जाकर के दोनों एक जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते दोनों के अलग हैं। अगर रास्ते के स्तर पर दोनों में घालमेल किया गया तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए एक चीज। हमारा ये कहना है कि जी धर्म के लोगों को धर्म के अनुसार लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए, और राजनीति के लोगों को अपने ढंग से काम करके लोक कल्याण करना चाहिए। एक और चीज आपने देखी होगी, जब आपके ये इंटरव्यूज आए थे तो खासकर जो बीजेपी समर्थक ने थे उन्होंने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया था। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आरएसएस की भी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिनमें उन्होंने बोला है कि एक सेवक को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बस बोला कि विपक्ष को भी आपको एक एनिमी नहीं समझना चाहिए, वो एक अपना अलग पक्ष रख रहे हैं। और इसके अलावा आरएसएस ने यह भी बोला है कि इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें देश के लिए काम करना है। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी क्या एक तरह से जो उनका रोड मैप था उससे वो हट गई थी? ये जो वक्तव्य आप जिस महानुभाव का सुना रही हैं, जी ये उनका वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये उनकी प्रतिक्रिया है। जी क्योंकि क्रिया पहले कहीं की जा चुकी है, किसी ने पहले वक्तव्य दिया है, जी उसी का जवाब देते हुए इन महानुभाव ने ये बातें कही हैं। जी। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा मैं जानना चाहती थी कि राम मंदिर को लेके क्या योगी आदित्यनाथ या वहां से जो भी ट्रस्ट है, किसी ने भी आपको संपर्क किया है कि किस तरह से आगे का पूरा कार्यक्रम होना चाहिए? अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप लोगों को कोई जानकारी दी जा रही है कि कितना काम हो गया है, कितना काम रहता है और क्या काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं? नहीं नहीं, वो जो पद और गोपनीयता की शपथ होती है ना, जी वो इन लोगों ने ले लिया है। और वो जो गोपनीयता की शपथ है वो हम ही लोगों के लिए है कि इन लोगों से तो बिल्कुल मत बताओ कि क्या हो रहा है। तो लेकिन आप लोग को कुछ आपको कैसे पता चलेगा प्राण प्रतिष्ठा कब रखी जाए फिर? सब पता चल जाएगा। जी। कई चीजें छुपाए से नहीं छुपती हैं, और प्रकट हो ही जाती है। खैर खून कासी कुसी, बैर प्रीत मधुपान, दाबे से ये ना दबे जाने सकल जहान। मैं एक वो एक चीजें छुपती प्रश्न नहीं है। आपसे गौरक्षा के बारे में भी जानना चाहूंगी। आप काफी इसके बारे में बोलते आए हैं, क्या आपकी उम्मीद है इस सरकार से कि क्या कुछ है जो करना चाहिए खासकर बीजेपी देखिए, सरकार को? सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है, किसी नेता से हमको अब कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। जी आज हम हरिद्वार में हैं और यहाँ पर देश के सभी 36 प्रदेशों के गौ सेवा प्रमुखों की बैठक संपन्न हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही। जी और हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि सभी 543 संसदीय क्षेत्रों से 2 सांसदों का मनोनयन इस वर्ष के लिए करके आगामी 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिन का सत्र जी हम दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं गौ संसद का। और उसमें हम गौ माता के लिए कानून भी ड्राफ्ट करके पारित करेंगे, पारित करके सरकार को देंगे। और भी गौ माता के संदर्भ में जो बातें हैं उन पर विचार करके जनता को मार्गदर्शन करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी सांसद जहां से जीते हैं, हम सब से अनुरोध करेंगे कि आप गाय माता के नाम पर शपथ लीजिए और गौ माता को पशु सूची से हटाकर राष्ट्र माता बनाने के लिए संसद में आवाज उठाइए। जी। मेरा एक आखिरी प्रश्न, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था जब आपने पीएम को लेके कुछ बातें कही थी। आज के समय में जब वो खुद दोबारा चुनकर आए हैं, पीएम बने हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या एडवाइस होगी पीएम के लिए? नहीं, हम उनके हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि उनके हाथ से जो काम हो अच्छे काम हो। स्वार्थी लोगों की बात छोड़ दीजिए, हमको उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए हम कड़क होकर के भी उनके हित की बात कहते हैं। और हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप समझिए,
आपका लाभ लेने के लिए, दुर्लाभ लेने के लिए बहुत से लोग आपसे गलत काम भी करवा ले रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस बारे में विचार करिए, कम से कम आंखें खोल करके रखिए। और सबसे पहला काम, अभी भी अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, गौ हत्या बंद करिए। देश में 96-97 करोड़ हिंदू प्रतीक्षा कर रहा है कि हम अपने किसी जन नेता को चुने, उसको आशीर्वाद प्रदान करें, तो वो प्रधानमंत्री आप ही बने रहिए, यही हम चाहते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा ही। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण नारायण। थैंक यू।